सिमुरतला रेलवे स्टेशन नई गाथा लिखा गया, नई योजना की सौगात दी गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सचमुच में सिमुरतला के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। पूरे भारत देश में 508 मात्र स्टेशनों को चयन किया गया, जिसमें सिमुरतला एक है। तो सिमुरतला की खासियत को दर्शाता है। बहुत दिनों से हम लोगों की ये आवाज़ रही है कि सिमुरतला स्टेशन को भव्य रूप दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ है सिमुरतला से, चाहे स्वामी जी विवेकानंद जी हों, चाहे RN मुखर्जी जी हों, चाहे BN सरकार जी हों, चाहे लॉर्ड SP सिन्हा जी हों। सभी का प्रवास यहाँ पे रहा है और उनको आवाज़ भी यहाँ पे है। तो इसके कारण ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह रहती है। तो इस पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का नज़र रही, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और उन्होंने इसे चयन किया है अमृत धरोहर के रूप में। इसके लिए हम सभी सिमुरतला वासी और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण की ओर से हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। और क्या मांग है यहाँ पर? मुख्य मांग हम लोग का सिर्फ एक ही है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सिमुरतला में 4 मुख्य ट्रेनों का उठाव कर लिया गया, जिससे सिमुरतला के लोगों का आवागमन जुड़ा हुआ था। चाहे वो दिल्ली जाना हो, चाहे कलकत्ता जाना हो, काफ़ी कम भाड़ा में वो लोग जान आन कर सकते थे। ये हम लोगों को बारात बहुत सुंदर मिल रहा है ये स्टेशन के रूप में सिमुरतला अमृत धरोहर। इसका दूल्हा जो है वो ट्रेन है, तो कम से कम ट्रेनों का रुकाव हो जाए तो बारात और भी सुंदर लगेगी। मतलब दूल्हा के बिना बाराती कोई काम के नहीं हो सकते। तो आप यही चाहते हैं खराब हो? हाँ बिल्कुल, जिसमें मुख्य रूप से 4-5 ट्रेन है जो अभी भी तात्कालिक रूप से रुकना चाहिए। और हमारे DRUCC मेंबर और चाहे स्थानीय सांसद या निवास जिनका है गिरधारी जी, इन्होंने भी मांग किया अपने DRUCC सदस्य के द्वारा, जिसमें उनको चिट्ठी के द्वारा DRM साहब के या GM साहब के यहाँ से आश्वासन मिली थी कि 6 महीने के ट्रायल बेसिस पे 2-3 ट्रेन हम लोग रोकेंगे, जिसमें बलिया मुख्य रूप से थी। हमने आज भी DRM साहब के समक्ष ये बात को रखा कि आप कम से कम 6 महीने ट्रायल बेसिस पे रोकिए, ताकि सेल तो दिखेगा। जब ट्रेन रुकेगी तभी तो सेल दिखेगा। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि काफ़ी पॉजिटिव है DRM साहब सिमुरतला स्टेशन को लेके, और हम लोग भी आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका पहला एक स्टेप रहा कि यहाँ पे जो भी मेला स्पेशल ट्रेनें थी नहीं रुक रही थी, वो सब रुकने लगी, उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ट्रेनें रुकेगी। एक और सवाल है, झाझा स्टेशन को जी नज़र ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे जो माननीय सांसद हैं, इनकी नज़र से ओझल हो गया झाझा। मतलब उनके दिमाग में कहीं न कहीं झाझा नहीं रहा। माननीय सांसद के नज़र में होना चाहिए था झाझा भी। आप जब विकास के लिए चले हैं तो आपके लिए सब लोग महत्वपूर्ण हैं। जहाँ सिमुरतला में 2-2 फुट ओवर ब्रिज बन चुका है, झाझा में एक पुराना जो है प्राचीन काल का चल रहा है, नया बनने के लिए कगार पे लगा हुआ। आप लोग बराबर इस बात को उठाते हैं मीडिया के द्वारा, हम लोग देखते हैं। मेरे द्वारा प्रयासरत रहा कि मैंने सिमुरतला स्टेशन के लिए तो जो कहा तेलवा में भी ट्रेन रुकने के लिए बराबर प्रयासरत रहता हूँ। चाहे घोरपारन स्टेशन का जो है वो स्टेशन का उसका वो दर्जा नहीं है, ना होल्ट का दर्जा है, वो एक आउटर है घोरपारन। तो घोरपारन के में भी सर्वे कराया गया ताकि यहाँ पे भी एक हॉल्ट बनाया जा सके। जब निशिकांत जी ने अपने क्षेत्र में और बांका के कई क्षेत्रों में नए हॉल्टों का निर्माण के लिए लिखा गया, तो हम लोगों ने भी DRM साहब से प्रयास करके कहा कि घोरपारन को भी जोड़ा जाए। वहाँ क्षेत्र और भी अति पिछड़ा है, जिसके पास टिकट कटाने के लिए अगर वो ट्रेन में वहाँ चढ़ता है तो या तो सिमुरतला में तेज़ी से उतर के टिकट कटा के जसीटी जाता है, या तो फिर झाझा उतर के टिकट कटाता है। और अगर इस बीच में कहीं पे भी चेकिंग में पकड़ा गया तो उसकी तो दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ टिकट काउंटर है नहीं जी। तो इन सब बातों को रखना हम लोग जनप्रतिनिधियों का काम है, और हम लोग बहुत तटस्थता से इन बातों को रख रहे हैं सदैव से। सिमुरतला के पूर्ण विकास इस क्षेत्र का, हमारे सातों पंचायत का, इसके लिए हम हर पुरजोर प्रयासरत हैं। आप मेरे कार्यक्रमों को देख सकते हैं, आप मेरे योजनाओं में देख सकते हैं। हमने पिछले बार भी एक कार्यक्रम हुआ बलियाडी में, तो माननीय विधायक जी ने पूछा कि आपने क्या किया, तो मैंने बताया कि बलियाडी पंचायत में जीतने के 2 मंथ के बाद ही एक PCC सड़क का निर्माण हुआ। रजला में आप देख सकते हैं जाके शमशान घाट का निर्माण हुआ। हमारे सिमुरतला में पदनावरण आदिवासी टोला में एक सड़क का निर्माण हुआ PCC माननीय विभास सिंह जी के अनुशंसा से। अभी टेलवा में संसदागृह का निर्माण होना है, उसकी भी प्रक्रिया चालू है। आपको सियाटाण में सभागृह का निर्माण होना है, उसकी एग्रीमेंट हो चुकी है। सिमुरतला में ठाकुर टोला तक के लिए रोड नहीं था, उसका PCC सड़क निर्माण हो चुका है। ये बताइए, सांसद महोदय यहाँ सिमुरतला के लिए, झाझा के लिए कुछ अच्छा काम? सांसद महोदय जी का कार्य अभी भी हम लोग शिलान्यास देखना बाकी है। कार्यक्रम का शिलान्यास यहाँ सांसद महोदय द्वारा हुआ कि ये काम हम पूर्ण करवाएंगे।
राजपुर टेलवा मार्ग, उसके लिए हम लोग बराबर प्रयास है। इस बार हमारे लोकल विधायक जो हैं ममता जी, उनके द्वारा कह के DPR बना के भेजा, वो स्वीकृति में जाने वाली है। बराबर जो सिमुलतला आवास विद्यालय है, बस बिहार की नाक है, उसके नीचे उतना गहरा खाई खुदा हुआ है रोड के, उसका के लिए उसके नए मरम्मत के लिए बराबर हमने पत्र के माध्यम से लिखा। एक सवाल है जी कि कल भी प्रीतम पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ और आज भी एक महिला इंस्पेक्टर हैं या ऐसा ही है, वो उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया पत्रकार। मैंने देखा ये बहुत ही अशोभनीय है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो है ये चौथी में है हमारे तंत्र का, इनका से कवर करें, और अगर इस तरह का प्रशासनिक तौर पे किसी तरह का बात हो तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम स्टेशन प्रमुख महोदय से भी इस विषय में बात करेंगे। और निर्मा मीना जी हैं, वो ये प्रेस मीडिया का जो है मोबाइल छीन लिया, क्यों बोर्डिंग कर रहे हैं और से पास सकते हैं दूसरे तरफ से घूम के, आखिर हर लोग जा रहे हैं, वो पर्सनल उस व्यक्ति को प्रेस मीडिया को क्यों रोकें? और दूसरी बात, जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे मोबाइल छीन लिया, इससे क्या बताना चाहते हैं? जी नहीं, मैं अभी तत्कालिक RPF कमांडेंट साहब से भी संपर्क करने का कोशिश करूंगा और इंस्पेक्टर जो जसीडी बैठते हैं उनसे संपर्क करूंगा कि इस तरह का व्यवहार ये उचित नहीं है। जहां सिमुलतला में एक तरफ आप बहुत भव्य कार्य कर रहे हैं और इस तरह का घटना घटे हमारे प्रेस मीडिया के साथ, आपने बुलाया तब तो वो लगाए और आप हो रहा है बस मीडिया को बाइक चिट्ठी दे के बुलाया गया, हम लोग यूं ही नहीं चले। प्रबंधक महोदय से भी चर्चा करेंगे ताकि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिरी सवाल आपसे है सर कि 2018 में ओवरब्रिज का झाझा में काम किया गया था सर, और अभी तक 2023 हो चुका, 5 साल अभी तक ओवरब्रिज तैयार भी नहीं हुआ। माननीय सांसद के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? ये तो सांसद प्रतिनिधि भी आए, उनसे भी पूछ सकते हैं। और मैं एक ही इंसान को जानता हूँ जो सांसद प्रतिनिधि की ओर से बराबर लगे रहते हैं, वो है राष्ट्रदीप सिंह जी, हमारे बड़े भाई। वो बराबर इस बात को रखते हैं, जब उनके खुद सांसद के प्रतिनिधि हैं, उनके अपने पार्टी के लोग हैं, इस बात को रख रहे हैं और तब कार्य नहीं हो रही, स्थिरता है, तो कहीं ना कहीं दानापुर डिवीज़न का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्या कागजों की रह चुके झाझा के विकास? जी नहीं, हम लोग कुछ समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो मैं आश्वासन दिलाता, 2024 के चुनाव में इस क्षेत्र का कुछ 1/3 वोट नोटा में जाएगा। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया गया, हम लोग किसी सरकार को वोट नहीं देंगे।